हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप है इसके अंदर। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले ट्रेपीजियम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें एक जोड़ा पैरेलल लाइंस का होता है और दूसरी जो लाइंस होती है ना वो आपस में पैरेलल नहीं होती है। ऐसी फिगर को ट्रेपीजियम बोलते हैं। फिर होती है काइट। काइट तो आपने देखी होगी, काइट माने पतंग। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी एडजेसेंट दो साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती हैं और बाकी की जो दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। देखा आपने, इस तरह की फिगर है। ये दो साइड्स हैं, ये छोटी हैं, ये बड़ी हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। वन पेयर, ऐसा नहीं है कि ये और ये भी बराबर होंगी, नहीं। जैसे कि ये दोनों बराबर हैं और नीचे वाली ये वाली आपस में बराबर है। ऐसी फिगर को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलते हैं। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम, जिसके ऊपर ये सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब पैरेललोग्राम आप जानते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती हैं। जैसे ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी के बराबर होगी, बी सी ए डी के बराबर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, फिगर से अलग बना के दिखाता हूं। ए बी सी डी, तो ए और सी आपस में अपोजिट एंगल्स हैं, ये आपस में बराबर होंगे। और बी और डी ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का निशान होता है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं इसको। ये पैरेलल हो गया और ये जीएम, पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री उनका सम होता है। अब एडजेसेंट एंगल्स यानी साथ वाले एंगल, जैसे बी और सी को अगर मैं ले लेता हूं, एंगल बी और एंगल सी को अगर ले लूं तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। अगर ए और बी को ले लूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम 180 होगा। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 के अंदर आपको फिगर दी हुई है और ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसमें पूछा है कि ये जो AD है ये फिगर में किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द फॉलोइंग along with the definition और property used। आपको ये जो स्टेटमेंट है ना, AD इज इक्वल टू वॉट, ये आगे खाली छोड़ दिया है, इसको पूरा करना है। और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ये भी आपको बताना है। पैरेललोग्राम की अभी अभी आपने 3 प्रॉपर्टीज करी हैं कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और एक प्रॉपर्टी और होती है, वो मैं अभी बताऊंगा जब इसमें क्वेश्चन आएगा, चौथी प्रॉपर्टी। चलिए पहले फिगर पे देखें और यहां लिखा हुआ है AD, इसमें AD ये है, तो AD के बराबर यहां पे क्या होगा, BC। AD इज इक्वल टू BC होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये इसमें प्रॉपर्टी यूज्ड है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल DCB, एंगल DCB, ये D है, ये C है और ये B है, यानी यहां से यहां तक का एंगल। अब ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, यानी DAB के। ये एंगल DAB के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट है ना,
और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओसी, ओ से लेके सी तक ये इतनी लाइन, ये है वो फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर मिस कर दी पैरेललोग्राम में। ये क्या है कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे ये AC है और ये BD है, ये आपस में बाइसेक्ट होते हैं एक पॉइंट के ऊपर। यानी जहां ये कटेंगे ना, जैसे BD और AC कटे हैं O पे, तो AO की लंबाई OC के बराबर हो जाएगी, DO की लंबाई OB के बराबर हो जाएगी। तो OC इसके अंदर बराबर होगा AO के, और इसमें लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, M एंगल DAB। M का मतलब होता है मेजर, मेजर का मतलब होता है इसका नाप, इसका मेजरमेंट कितना है। एंगल DAB, DAB ये वाला एंगल, मेजरमेंट प्लस मेजरमेंट ऑफ CDA, CDA ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का मेजर और उनका सम कितना होगा। अभी अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, इनका सम होगा 180 डिग्री। ये थी ना थर्ड प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं वो, यानी दोनों मिलके 180 के होते हैं। तो ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, साथ साथ आ रहे हैं ना दोनों। तो इस प्रॉपर्टी में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको 5 फिगर्स दे रखी हैं, सारे के सारे पैरेललोग्राम है, और क्वेश्चन बुक से पढ़ता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। इन पैरेललोग्राम्स को आप देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। और इन पैरेललोग्राम्स के अंदर जो एक्स वाई जेड है, जो कि अननोन है, पता ही नहीं है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू तब निकाल पाएंगे आप तब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अच्छे से सारी आती होंगी। चलिए फर्स्ट फिगर को देखिए। इसमें बी एंगल 100 दे रखा है। तो अगर बी 100 है और बी और सी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहां से तो पहले एक्स ही निकल जाएगा। इसे ऐसे करेंगे, x + 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों मिलके 180 होंगे ना। यहां प्रॉपर्टी भी लिखना, आप लिखना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल्स का निशान है, ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। अब यहां से x कितना आ जाएगा, ये 180 में से ये वाला 100 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो x तो पता चल गया 80 डिग्री का है। अब x पता चल गया, ये वाला 100 है। अब देखिए x के सामने z है और 100 के सामने y है, तो y कितना हो जाएगा, y के सामने 100 है ना, तो y हो जाएगा 100। और z x के बराबर होगा, z होगा आपका x के बराबर, क्योंकि ये इसके सामने है, और x हम निकाल चुके हैं ऊपर 80 डिग्री। और इनका जो रीजन है ना, दोनों का वो सेम है। क्यों, अपोजिट एंगल्स हैं। 100 के अपोजिट y है तो y 100 होगा, और x के अपोजिट z है, और x यहां निकाल दिया तो z 80 डिग्री होगा। तो इन दोनों का जो रीजन है, ये एक एंगल निकाला, ये निकाला और ये निकाला, x y z दोनों का सेम रीजन है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के। चलिए नेक्स्ट फिगर पे ध्यान दें। नेक्स्ट फिगर में आपको ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके साथ में है y, ये इसके साथ में यहाँ x भी है। मैं कोई से एक को ले लेता हूँ और वहां से वैल्यू निकाल लूंगा। चलिए मैं x को साथ ले लेता हूँ पहले। तो इस क्वेश्चन के लिए x + 50 मिलके 180 हो जाएगा।
रीजन यही जो भी अभी आपने ऊपर लिखा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। अब यहां से x मिल जाएगा मेरे को 180 डिग्री माइनस 50, तो x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो x 130 का मिल गया। अब x के सामने y है, तो y कितना होगा, y होगा x के बराबर, क्योंकि ये आमने सामने है, तो y होगा x। पहले ऐसे लिख के दिखाएंगे आप, क्योंकि फिगर में तो पहले वो लिखा हुआ है ना x y, तो y होगा x के बराबर। फिर लिखेंगे कि y इज इक्वल टू x की कितनी वैल्यू है, 130 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। अब आते हैं z के ऊपर। देखिए, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा हुआ है, जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ऐसे एंगल बनते हैं, यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक जैसी प्लेस पे जो एंगल्स होते हैं ना, उन्हें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं और वो बराबर होते हैं आपस में। तो यहाँ पे x और z आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये जो z है ना, ये आपका x के बराबर हो जाएगा और x की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 130, और रीजन में लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये चीज आपको पता होगी, जब लाइंस पैरेलल होती है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे ये और ये बराबर होंगे ना, ऐसे इनके नीचे वाला ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में फिगर दी हुई है, इसके दो डायगोनल्स भी दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, और एक्स वाई जेड यहाँ पे है, ये 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ निशान लगा हुआ है ये 90 डिग्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स ही निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्स यहाँ पे है और ये 90 का निशान लगा हुआ है, और जब इस तरह से कोई ऐसे क्रॉस बन जाता है तो ये वाले आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं और इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ जो एक्स होगा ना, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और रीजन लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक्स निकल गया। अब अपने इस ट्राइंगल पे ध्यान दे, छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना, एक एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाई और 30 वाला, तो ये एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं। इसका भी रीजन लिखेंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या अपनी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब x यहाँ पे 90 पता है आपको, ये y पता नहीं है, ये 30 पता है, इज इक्वल टू 180। तो 90 और 30 हो गए 120, और ये y अलग से इज इक्वल टू 180। इक्वेशन बनती आ रही है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, और ये y आ गया आपका 60 डिग्री। तो x निकल गया, y निकल गया। अब आते हैं z के ऊपर। अब z जो होगा ना, ये y के बराबर होगा, z होगा आपका बराबर y के। क्यों होगा ये भी समझा देता हूं। देखिए, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और इस तरह से ट्रांसवर्सल काटती है, तो अंदर का एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। अब यहाँ पे भी ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, और ये होगी आपकी ट्रांसवर्सल, तो इधर तो बन गया y और इधर बन गया z, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। रीजन जरूर लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये बराबर होते हैं, आर इक्वल। कब? जब लाइंस पैरेलल होती हैं तभी होते हैं। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होना ऐसे, तो ये बराबर नहीं होते हैं। अब यहाँ तो पैरेलल है ये लाइंस, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, तो x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब z की वैल्यू भी लिखनी है ना यहाँ पे,
तो y के बराबर है, y 60 डिग्री है, तो ये x हो गया, ये y और ये z। चलिए नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। नेक्स्ट फिगर में ये 80 डिग्री दे रखा है और अंदर x और y पता नहीं है और बाहर का z पता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, बस उसकी जो है ना रोटेशन अलग थी। चलिए यहाँ से x और 80 को ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों साथ के एंगल्स हैं। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और रीजन में वही सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल्स का निशान होता है एंगल और ये s, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट है ना साथ वाले, तो यहां से x मिल जाएगा। अब तो x हो जाएगा 180 डिग्री और ये 80 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो x तो पता चल गया। अब y पे आते हैं। देखिए y और 80 ये आमने सामने है, यानी कि अपोजिट एंगल्स हैं, तो y हो जाएगा 80 डिग्री का। तो इसका रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बराबर होते हैं अपोजिट एंगल्स। अब z देखिए आप, z अभी बताया था ना लास्ट मैंने कि जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं और उनको कोई इस तरह से ट्रांसवर्सल काटती है, तो एक ही साइड वाले और एक ही प्लेस वाले, यानी कि लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है, तो ऐसे एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि z और 80 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, इसमें ये सारे हो गए। ये फोर्थ पार्ट था। फोर्थ के बाद आएगा आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, यहाँ x, y और ये z, और ये 40 डिग्री और ये 112 डिग्री। तब आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि सबसे पहले आप कौन सा एंगल निकाल सकते हैं। देखिए मैंने देखा कि y और 112 ये आमने सामने है, तो पहले मेरा y निकल रहा है, तो y हो जाएगा 112 डिग्री। रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स। ठीक है, y मुझे पता चल गया 112 डिग्री। अब मैंने देखा कि ऊपर ऊपर की तरफ ये ट्राइंगल बन रहा है, जहां पे ये 40 है, ये 112 है और ये x है, तो तीन एंगल बने हुए हैं ट्राइंगल में, तीनों का सम 180 होगा। दो मुझे पता चल गए, तीसरा निकालना तो बड़ी सिंपल बात है। अब लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, ये x, ये y और ये 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब x मुझे पता नहीं है, y मैं ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूं और 48 दिया हुआ है, तीनों मिलके 180 डिग्री। तो x प्लस इनका सम किया तो ये आया 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से x निकल जाएगा सिंपल, तो 180 डिग्री ये प्लस 152 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 28, ये 28 डिग्री आ गया। ठीक है, x आ गया, y ऊपर निकल गया। अब आते हैं z पे। अब z पे ध्यान दीजिए आप, अभी पीछे भी आ चुकी है बिल्कुल इसी तरह की चीज। जब आपकी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जब पैरेलल लाइन के अंदर कोई ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है, तो अंदर वाला एक इधर का और एक दूसरी तरफ का, इन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और ये बराबर होते हैं। अब यहां भी देख लो आप, x इधर है, z इधर है, तो ये तो बराबर होंगे आपस में, तो जो z है वो x के बराबर होगा, तो z इज इक्वल टू x। और रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। तो z कितना हो जाएगा, जितना x है, x है 28, ये 28 डिग्री का हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।